हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे यूनिट सेकेंड आरजीपीवी की आईओटी की, जिसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो यही सारे मैंने प्रीवियस पेपर एग्जाम्स के बेसिस पे देख करके ये क्वेश्चंस मैंने तुम लोग के लिए रेडी किए कि एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 5 क्वेश्चन है और मैंने यूनिट 1 के बताया। किसी ने अगर वो मिस कर दिया हो तो प्रीवियस वीडियो पे जा करके देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 2 के देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसर क्या होता है एंड सेंसर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सेंसर आज के टाइम पे मतलब सब जगह यूज़ होता है, जैसे कि डिवाइस में, मॉड्यूल्स में, मशीन्स में। और उसका पर्पज़ क्या होता है, जैसे कि कुछ डिटेक्ट करना हो तुमको या फिर इन्वायरमेंट के कुछ चेंज हुआ हो, तो इस टाइप की चीज़ें काम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल, तुम लोग कई मॉल में जाते हो तो एक स्लाइड डोर होता है। आज के टाइम पे एक सेंसर वाला डोर आ गया है कि दूर से जैसे कैप्चर करता है इंसान को, ऑटोमेटिकली वो ओपन कर देता है। सो व्हाट इज ऑल अबाउट, एक सेंसर है, मतलब सेंसर सेंस कर ले रहा है चीज़ों को कि कोई भी पास में आए तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन कर दे रहा है, कोई पास में नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो इस टाइप का सेंसर हो। सेंसर के फिर फीचर्स लिख सकते हो कि कहाँ का वो यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। एक बार रीड आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जनरेट आउट हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड। अब अलग सेंसर नोड्स के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, जैसे कि सेंसर नोड्स के समथिंग अबाउट 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास सेंसिंग यूनिट। सेंसिंग यूनिट। दूसरा होता है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास ट्रांस रिसीवर। और चौथा होता है हमारे पास पावर यूनिट। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं सेंसर के। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा भी गया है कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर यूनिट के अंदर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते ये होता है आता है हमारे पास एनालॉग वर्सेस डिजिटल सेंसर के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखो, एंड एक स्केलर वर्सेस वेक्टर, दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। या फिर इतना इम्पोर्टेंट है पर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए गए हैं, तो दोनों के 10 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना कि एनालॉग के 10 पॉइंट, डिजिटल सेंसर के 10 पॉइंट। अगर सिंपल क्वेश्चन अगर एनालॉग पर आ गए तो एनालॉग के ऊपर लिख सकते हो, और ये कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है, तुम लोगों को एक्सपांडेशन मिल जाएगा टॉपिक्स के ऊपर। तो डिफरेंस बिटवीन अच्छे से याद कर लो, और यही चीज़ अगर सिंपल डिफाइनेशन में आए, डिफाइन एनालॉग्स, तो एनालॉग के ऊपर तुम लोग बराबर लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे आते हैं सेंसर एंड इट्स टाइप्स, तो सेंसर के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। जैसे कि सेंसर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक तो जैसे कि अपना हो गया टेम्परेचर का सेंसर। ठीक है, अगर टेम्परेचर को सेंस करना है तो उसके लिए एक सेंसर हो गया। ठीक है, एक होता है गैस का सेंसर, एक होता है वाटर का सेंसर, एक होता है प्रेशर का सेंसर। ठीक है, एक होता है इमेज का सेंसर। तो इस टाइप के अलग अलग काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स होते हैं। कोई भी 5 सेंसर्स याद करो जो कि इजी हो, इजी टू लर्न हो, एंड दिस कंसेप्ट समझ लो, अकॉर्डिंग टू इट तुम लोग उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि गैस सेंसर में क्या होता है, ये जनरली मॉनिटर करता है चेंज इन एयर क्वालिटी एंड डिटेक्ट करेगा कि प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। और एक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इस टाइप के। तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके पढ़ लेना चैट जीपीटी से इजी लैंग्वेज में, वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर देगा तुम लोगों को। ठीक है, फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्चुएटर्स एंड इट्स टाइप्स। एक्चुएटर्स एंड इट्स टाइप्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके ऊपर तुम थ्योरी पढ़ सकते हो, क्योंकि एक्चुएटर्स जो होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूस करता है एक्शन ऑफ मोशंस के ऊपर। मतलब एक डिवाइस है, ये स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है। ओके, जैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। सो ये कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेना और उसके टाइप्स, अगर टाइम मिले तो टाइप्स पढ़ लेना। इसके कहीं ना कहीं 6 टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप्स का अलग अलग रोल होता है। सो इसके लिए भी सेम आई प्रिफर टू गो विद चैट जीपीटी। उसकी इजी लैंग्वेज में जाना, लाइक क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक एक दो दो लाइन में अगर याद कर लोगे तो तुम्हारे हिसाब से लिखते बनाकर आ सकते हो।
सो इतना ही था, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, यू विल बी गुड इन द यूनिट 2 का वेटेज ज़्यादा है, इसके अंदर से 3 क्वेश्चन आते हैं अगेन, समथिंग अराउंड 21 नंबर का, 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट भी होती है, मैंने प्रीवियस पेपर्स में भी देखा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, इस यूनिट को अच्छे से कर लेना, और अगर तुम लोग कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, और कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल मेक द वीडियो ऑन इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।